पाठ 23। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अलौकिक आविष्कारों और अनुसंधानों से संसार को चमत्कृत किया है। डॉक्टर रमन, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की खोजों की तरह डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की वनस्पतियों के संबंध में की गई खोज से संसार चमत्कृत हुआ। वृक्षों में भी जीवन होता है, यह तथ्य डॉक्टर बोस ने दुनिया को बताया। इस पाठ में हम डॉक्टर बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी खोजों के संबंध में पढ़ेंगे। सूर्यास्त हो रहा है। चिड़ियां चहकती हुई अपने अपने घोंसलों में लौट रही थी। ठंडक बढ़ती जा रही थी। गरम स्वेटर, मोजे, हाफ पैंट पहने, हाथ में एक बेंत लिए विकी अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। वह कभी किसी पेड़ पर अपना बेंत जमा देता, कभी किसी फूलदार पौधे को झकझोर देता। उसके दादाजी बरामदे में बैठे चाय का घूंट ले रहे थे। उनकी दृष्टि विकी की ओर ही थी। उसे पेड़ पौधों में उलझा देखकर वे बोले, विकी, अब इधर आ जाओ। पौधों को मत छेड़ो, यह उनके आराम करने का समय है। विकी ने कहा, वाह दादाजी, आपने खूब कहा। मानो पेड़ पौधे भी सचमुच आराम करते हैं, सोते हैं। हाँ, वे सचमुच आराम करते हैं, रात को सोते भी हैं और प्रातः जाग जाते हैं, दादाजी ने विकी को समझाया। दादाजी, यह आपने नई बात बताई। भला पेड़ पौधे भी कहीं सोते हैं? आपने कैसे जाना कि पेड़ पौधे सोते हैं? वे तो रात में भी हिलते डुलते रहते हैं। सोने वाला आदमी तो हिलता डुलता नहीं। अच्छा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें इसकी जानकारी सुनाता हूँ, दादाजी ने विकी से कहा। विकी को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह तुरंत आकर दादाजी की गोद में बैठ गया। अब सुनाइए कहानी, वह दादाजी से बोला। पेड़ पौधे मानव की तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं। उन पर भी सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। तोड़ने या काटने पर उन्हें भी पीड़ा होती है। कभी ऐसी बातें कल्पना की उड़ान मानी जाती थी। बाद में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपने अनुसंधान से इन बातों को सत्य कर दिखाया। दादाजी ने चाय का प्याला रख दिया। वे एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए कहानी कहने लगे। उस समय अपना देश बहुत बड़ा था। तब बांग्लादेश भी भारत का भाग हुआ करता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका के पास एक गांव है, राढ़ी रवाल। वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया था जगदीश चंद्र। जगदीश की पाठशाला में किसानों के बच्चे खेती बाड़ी और पेड़ पौधों के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। इस कारण बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। बचपन में जगदीश ने देखा कि छुई मुई नाम के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद वे पुनः खिल जाती हैं। सूरजमुखी नाम के पौधे के फूल का मुंह सदैव सूरज के सामने होता है। इस बालक ने बड़े होकर पेड़ पौधों पर बहुत से प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते हैं, जागते हैं। उन्हें भी भोजन और पानी चाहिए। वे भी सुखी और दुखी होते हैं, वे भी रोते हैं। दादाजी, आप तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में पूरी बातें बताइए, विकी ने मचलते हुए कहा। अच्छा, तो सुनो। जगदीश चंद्र जब छोटे थे तो रोते बहुत थे, तुम्हारी तरह, दादाजी ने हंसते हुए कहा। मैं कहाँ रोता हूँ, विकी बोला। तुम्हें क्या पता, तुम तो तब बहुत छोटे थे। खैर, उसके माता पिता ने उसके लिए एक तरकीब सोची। रात में जैसे ही वे रोना शुरू करते, वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। पाठशाला के आसपास खूब पेड़ पौधे थे। बालक जगदीश का उनसे खूब लगाव हो गया था। गांव की पढ़ाई तभी पूरी होने पर जगदीश को आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे, जैसे तुम हो। विकी यह सुनकर खुश हो गया। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। जब कोलकाता में उसने पढ़ाई पूरी कर ली, उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पढ़ते हुए उसका संपर्क बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुआ। फिर क्या वे वहीं रहने लगे, विकी ने पूछा। नहीं, वहाँ की पढ़ाई पूरी करके वे वापस कोलकाता आ गए
और वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। बड़ी कक्षाओं के जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। जगदीश चंद्र अपनी सिद्धांत के बड़े पक्के थे। वे गलत करते भी नहीं थे और गलत बात मानते भी नहीं थे। उस समय अपने देश पर अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे। यह कॉलेज उन्हीं का था। उन्होंने यहाँ प्रोफेसरों के लिए 2 नियम बना रखे थे। अंग्रेज़ प्रोफेसरों को वे वेतन अधिक दिया जाता था, लेकिन भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। जगदीश चंद्र को यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। कई वर्षों तक उन्होंने वेतन नहीं लिया, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा। दादाजी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि उन्होंने पेड़ पौधों पर क्या प्रयोग किए। विकी ने पूछा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पेड़ पौधों के जीवन पर के अध्ययन पर लगा दिया। उन्होंने इसके लिए कई यंत्र बनाए। इन यंत्रों की सहायता से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह खाना चाहिए, वायु और सूर्य का प्रकाश चाहिए। उन पर भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सुख और दुख होता है। आदमी और पशु पक्षियों की तरह वे भी मरते हैं। जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई खोजें संसार भर की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कुछ वैज्ञानिकों को उनकी खोज पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें फ्रांस बुलाया गया और वहां अपने प्रयोग सिद्ध करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, जहर खाने से आदमी मर जाता है। यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वह भी मुरझा जाएगा। तुरंत वहां जहर मंगाया गया। वह जहर एक पौधे पर डाला गया तो उस पौधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को तो अपने प्रयोग पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि यह जहर पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका तो मेरे ऊपर भी नहीं डाल सकेगा। यह कहकर उन्होंने बचा जहर स्वयं पी लिया। सचमुच उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह जहर था ही नहीं। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। वे सब बहुत लज्जित हुए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस सही अर्थों में एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपने प्रयोगों से अपने देश का नाम रोशन किया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हाँ दादाजी, अब मैं जान गया। अब मैं किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शब्दार्थ: जमा देना, व्यवस्थित करना, प्रारंभिक, शुरू का, सबसे पहला, संपर्क, मेल मिलाप, वेतन, तनख्वाह, नीचा दिखाना, लज्जित करना, नाम रोशन करना, प्रसिद्ध करना, स्थापना, खड़ा करना, जमाना, नया कार्य प्रारंभ करना। प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाला, अनुभवी शिक्षक। वैज्ञानिक, विज्ञान का ज्ञान रखने वाला, सदैव, हमेशा। वायु, हवा। टीचर, शिक्षक,